नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जायसवाल फ्रीडम ग्रुप से आज आप सभी लोगों के साथ में मैं एक जादुई जड़ी बूटी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, आयुर्वेद में अगर प्राकृतिक औषधि की बात करें तो हजारों ऐसे नायाब नुस्खे छुपे हुए हैं जो हमारे शरीर को, बालों को, त्वचा को स्वस्थ बनाने के साथ साथ में आश्चर्यजनक रिजल्ट भी हमें देते हैं। असंख्य फायदों वाला भृंगराज, जिसे भृंगा भी कहा जाता है, एक ऐसी प्राचीन औषधि है जिसका आज से नहीं प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। यह औषधि को केसों का राज भी कहा जाता है, केस राज भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना बालों के लिए इफेक्टिव है। इसे केसों का राजा की उपमा दी गई है, इसे केसराज कहा जाता है। ये जादुई हब को अगर हम डिस्कस करें तो ये सूरजमुखी की फैमिली से बिलोंग करता है और आयुर्वेद में इसे केसराज कहा गया है। साथ ही में ये लीवर के अंदर जितने भी विषाणु पदार्थ हैं उन सारे विषाणु पदार्थ को ये दूर करता है। अगर इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये बालों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों। 2009 की साल में जर्नल ऑफ इथना फार्माकोलॉजी में इसके ऊपर एक रिसर्च की गई थी जिसमें एक चूहे के ऊपर भृंगराज का प्रयोग किया गया था और उस प्रयोग के अंदर जो ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिले थे, जिसमें बाल की वृद्धि हुई और हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, मतलब कि कई लोगों के सर के अंदर बाल आना इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके बाल के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम बाल की जड़ भी कह सकते हैं, वो होते तो है लेकिन वो काम नहीं करते, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये उसे भी एक्टिवेट कर देता है और सर के जो स्कैल्प है उसको एक बेहतर हेल्थ देता है। तो ये वो रिसर्च के अंदर इसे देखा गया था, पाया गया था। साथ ही में भृंगराज की बात करें तो ये स्कैल्प की सेहत को अच्छा तो बनाता ही है, लेकिन हमारे बाल के अंदर जो हमें पोषण तत्व चाहिए, जो हमारे बाल तक खून का जो संचार होना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए भृंगराज एक ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। स्कैल्प की सेहत की बात करें दोस्तों तो हमारे सर के ऊपर डैंड्रफ हो जाता है, रूखापन आ जाता है, ऐसी कई सारी दिक्कतें आ जाती है और कई बार उसमें हमें उस डैंड्रफ की वजह से पपड़ी भी बनने लगती है और पपड़ीदार त्वचा हो जाती है बाल की। तो भृंगराज तेल जो है वो हकीकत में एक गाढ़ा तेल होता है जिसकी वजह से वो स्कैल्प के ऊपर आसानी से ठहरता है और जड़ों तक अंदर आसानी से जा सकता है, जिससे क्या होगा कि स्कैल्प के ऊपर जो रूखापन है, जो ड्राइनेस है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके साथ में ये भृंगराज एंटी इन्फ्लामेटरी का एक गुण रखता है, जिससे क्या होगा कि हमारे बालों का जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें कुछ खिंचाव तनाव आने की वजह से वहाँ पर जो सूजन आ गई है, जिसे सेबेसिस ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसे ये सक्रिय कर डालता है, जिससे क्या है कि तेल गहराई तक जाएगा और हमारी जो डैंड्रफ की तकलीफ़ है वो जड़ मुड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको भृंगराज तेल को गर्म करके रात को अपने सर में लगाना चाहिए और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसाज करें इसको और रात भर लगा रहने दो और अगले दिन सुबह इसको उसमें थोड़ा सा आप नींबू का रस अपने सर पे लगा के शैम्पू कर लीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बालों के अंदर झड़ने की बहुत तकलीफ है, जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम कहा जाता है, आज देखें तो हर किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी भृंगराज तेल बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। भृंगराज तेल आप जब सर पे अप्लाई करोगे तो ये आपके सर पे ठंडक भी देगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपके सर के ऊपर जो भी आपको खुजली है या फिर कोई भी और भी जो प्रॉब्लम है, आपके सर में दर्द है, ऐसी सारी तकलीफों को ये दूर कर देगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। और अगर आपको स्ट्रेस होता है, कई बार ऐसा होता है लोगों को डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव की वजह से वो सो नहीं पाते, तो अगर इससे अगर अच्छी आपने चंपी कर ली तो आपको नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। साथ ही में ये आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाएगा, उसके अंदर ये जान डालेगा। अगर कई लोगों के बाल एकदम रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं तो इसकी मसाज करने से उस बालों के अंदर जान आएगी, उस बालों का विकास होगा और सारे जो भी प्रॉब्लम्स है बालों के अंदर न्यूट्रिशन की, वो सारा न्यूट्रिशन इसको मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपके बालों के अंदर या आजकल क्या कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, उम्र का कोई इसमें मायने नहीं रहा है, छोटी उम्र में भी लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से सफ़ेद हो रहे हैं। तो भृंगराज तेल एक ऐसा तेल है जो बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। आप अगर आपके बालों के अंदर इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करते हो तो आपके ये समय से पहले जो सफ़ेद बाल हो रहे हैं इसको ये कंट्रोल भी करेगा और उसको आप अगर सही तरीके से रेगुलर इसका यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपके बालों को फिर से काला कर दे। आपको मन चाहे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको इसको लगातार यूज़ करना है। साथ ही में इसको अगर आप अपने सर पर लगाते हो तो इसको सर पर लगाने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपने सर के ऊपर भृंगराज तेल को अच्छे से लगाइए, इसकी मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद में आप गर्म पानी के अंदर एक गर्म तौलिया कीजिए
तो आप जब अपने सर के ऊपर तौलिए को गर्म करके लगाते हो तो इससे होगा ये कि उस तौलिए को गर्म करने की वजह से आपकी स्कैल के ऊपर आपके जो फॉलिकल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके पोर्स खुल जाएंगे और आसानी से ये तेल को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो माय रिचार्ज ने हमें यहाँ पे भृंगराज का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दे दिया है। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है तो उसकी शुरुआत होती है हमारे शरीर के अंदर से। अगर आपके शरीर में कोई भी तकलीफ है, अगर आप उसको सही करना चाहते हो तो आपको उसे जड़ मूड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब कि शरीर के अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें भृंगराज कैप्सूल दी जाती है, जो भृंगराज कैप्सूल को हम खाकर हमारे शरीर के अंदर से हमारे शरीर पर जो कमी आ रही है न्यूट्रिशन की, उसको पूरा करके अपने बालों को हम सही कर सकते हैं। और साथ ही में हमें यहाँ पर तेल भी दे दिया है, जिस तेल को हम हमारे सर पे लगा के एक्सटर्नली बाहरी तौर पर भी इसको हम सही कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल को हम ले सकते हैं। इस कैप्सूल के अंदर मैं आपको बता दूं, कैप्सूल और तेल के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें क्या क्या इसके अंदर है। तो उसमें आपको मिल जाएगा आयरन। आयरन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आयरन इसके अंदर भरपूर मात्रा में। साथ में जहाँ विटामिन की बात होती है दोस्तों, बालों की हेल्थ के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, बालों की और स्किन के हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर आपको विटामिन ई भी मिल जाता है, विटामिन डी भी मिल जाता है, और इसके अंदर आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आपको दूसरे खनिज तत्व भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इस तेल के अंदर और कैप्सूल के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप इस तेल और कैप्सूल का सेवन करते हो तो ये आपके बालों को तो हेल्दी बनाएगा ही, साथ में ये कैप्सूल आपकी स्किन को और आपके लीवर को हेल्दी बनाएगा। अगर आपको लीवर को लेकर कोई समस्या है तो आपके लीवर की सारी तकलीफ को ये दूर करेगा, क्योंकि भृंगराज जो पौधा है वो एंटी लेप्रोटिक भी है, एंटी हेमोरेजिक भी है, एनर्जेसिक में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, एंटी हेप्टोटेसिक भी है, एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ में ये एंटी वायरल भी होती है। तो इतनी सारी गुणों वाली जड़ी बूटी हमारे पास में है भृंगराज, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। ये वाकई में हमारे आयुर्वेद की तरफ से हमें मिला हुआ वरदान है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मैंने एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। तो इस जानकारी का आप उपयोग कीजिए और इस सारी चीज़ों को, इन आयुर्वेद को अपने घर में बसाइए, लोगों को इसके बारे में जागरूकता लाइए और लोगों को हेल्दी बनाइए। तभी हमारी ये कोशिश से पूरा इंडिया हेल्दी बन पाएगा और हम हमारे परिवार को एक अच्छी जो लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, वो हम दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।